हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं आपके सामने। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेशन में और पिछले वीडियो में देखा कैलेंडर्स के, तो आज हम लोग आपके लिए कैलेंडर्स का सेकंड पार्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरो टू हाई लेवल सीखने की बात कर रहे थे। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी, यूपी, पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी का इम्पोर्टेंस को जानते हुए ही मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग चलते हैं रीजनिंग के सेकंड पार्ट्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर्स। और कैलेंडर्स का जो हमारे पास सेकंड पार्ट्स है, इसमें आज हम थोड़ा सा सीखते हैं नई चीज़। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो किस क्वेश्चंस की है। तो कभी कभी हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है वो आता है, मान लीजिए कि कोई भी डेट लिखी हुई है। सपोज दैट डेट लिख दी मैंने 15/5/1994। मैंने डेट लिख दी 15/5/1994। तो सबसे पहले जो 15/5/1994 लिखी, तो इस डेट का डे कौन सा होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डे। तो डे फाइंड आउट करने के लिए तो एक डिफरेंसेस वाला जो हम लोगों ने तरीका निकाला था कि हम 010101 से इसका डिफरेंस निकाल लें। अगर मैं डिफरेंस निकालने की बात करता हूं तो 94, तो यहां पर बचेंगे मात्र 1993 साल, यहां बचेंगे 4 साल और यहां बचेंगे सर 14 दिन। अब 1993 के लिए हमारे पास एक दिक्कत है, एक समस्या है कि 1993 जो लिखा हुआ है, इस 93 के हम लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे इतने साल के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास एक ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो 100 सालों में अगर मैं ऑड डेज की संख्या ध्यान रखूं तो कितनी होती है, 5। दूसरे 100 सालों में भी कितनी होती है, 5। लेकिन अगर मैं ये 100 और ये 100 दोनों हमारे पास कितने कितने हो गए, 100-100। तो अगर मैं 100 साल की बात करता हूं तो मेरे पास कितने हैं सर, 5 है। जबकि अगर मैं 200 साल की बात करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 100+100। अब ये 100+100 यानी कि 5+5 टोटल कितने हो गए सर, 10। और कितना बच गया सर, 3। यानी कि 100 साल में कितने होंगे सर, 5। जबकि 200 सालों में कितने होंगे सर, 3। और अगर मैं बात करूं 300 सालों की, तो 300 सालों को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, 100+100 और 100। तो ये 5, ये 5 और ये 5 मिलाकर कितने हो गए सर, 15। और 15 का मतलब कितने हो गए सर, 1। लेकिन जब 400 सालों की बात की जाएगी तो शुरुआत के जो 300 हैं, तो ये तो मैं लिख सकता हूं, शुरुआत के 300 में कितने हैं, 1। जबकि जो बाद वाला 100 होगा उसमें कितने होंगे सर, 6। क्यों, क्योंकि जो चौथी शताब्दी होती है, कौन सी सर, चौथी शताब्दी, वो क्या होती है सर, लीप ईयर होती है। जबकि नॉर्मल शताब्दी कभी भी लीप ईयर नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कितने होगा सर, 7। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 100 सालों में हमारे पास ऑड डेज कितने आ रहे हैं सर, 5। 200 सालों में कितने आ रहे हैं सर, 3। 300 सालों में कितने आ रहे हैं सर, 1। जबकि 400 सालों में कितने आ रहे हैं, 0। तो हर चौथी शताब्दी में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी होगी सर, 0। तो अगर आप ध्यान से समझें तो 1993 में को अगर हम गौर से देखें तो हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हम 1600 प्लस 300 और प्लस 93। अब 1600 में तो आपको पता है कितने ऑड डेज हो गए, 0। 300 में ऑड डेजों की संख्या कितनी हो गई सर, 1। अब बारी आई सर 93 की। तो 93 की अगर मुझे निकालना है तो 93 में मुझे पहले तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो कितनी बार जाएगा, अगर मैं 93 को किससे डिवाइड करूं, 4 से, तो 2 और 3 और यहां पर 1 बच गया। और यहां पर कितना बच गया सर, हो गया 8 और ये हो गया 0। तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 3 और 23। तो टोटल कितने हो गए, 23। तो 93 में अगर मैं 23 जोड़ दूं तो ऑड डेज की संख्या 6 और 9 2
11, 116 आ गई। अब 116 और 1 मिलाकर कितने हो गए सर? 117। अब इनको अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 1 जा 7 और 7 6 42, कितने? तो सिर्फ 93 में जो ऑड डेज की संख्या आ रही वो कितनी आ रही? 5। अब बारी आ रही सर 4 महीने की, तो जनवरी में कितने होंगे सर? 3। फरवरी में कितने होंगे? 0। मार्च में कितने होंगे? 3। जबकि अप्रैल में कितने होंगे? 2। तो 3 3 6 2 8, 8 हो गए मंथ के, और 14, 14 का मतलब 0। तो 8 और 5 13 और 0, तो 8 और 5 कितने बच गए सर? 13। और 13 का मतलब और डेज की संख्या कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई सर? 6। तो आपने देखा कि जब भी हमारे पास एक 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 की बात की जाती थी तो ये दिन होता था सर मंडे, और मंडे होता है पहला दिन, और एक में 6 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन? 7वां दिन। आंसर इज संडे। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कितना टाइम लग रहा है। तो हम इस प्रोसेस को ना सॉल्व करके एक छोटा सा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। वो छोटा सा प्रोसेस क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, और वो छोटा सा प्रोसेस अगर हम चाहें तो बहुत इजीली वे में सीख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ध्यान दें, तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चंस था हमारे पास, कोई भी क्वेश्चंस ले लिया मैंने ले लिया मान लीजिए 15/3/1994, डेट बदल दी, 15/3/1994 ले लिया। तो इस संख्या में अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहले क्या दिए गए? डे। डे के बाद क्या दिया हुआ सर? मंथ। तो मंथ की जगह आपको क्या लिखना है सर? मंथ कोड। मंथ कोड के बाद क्या दिया हुआ है सर? ईयर। ईयर के बाद क्या लिखना है सर? ईयर कोड। अब मंथ, डे हो गए, मंथ हो गए, ईयर हो गए, सारी चीजें तो आपने लिख ली। अब हमें जरूरत है दो चीजों की और। वो क्या होगा सर? पहला होगा ईयर लास्ट 2 डिजिट, और फिर होगा ईयर लास्ट, सॉरी एक बार शुरू से देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। सबसे पहले समझते हैं हम लोगों को क्या लिखना है? डे। डे के बाद लिखना है सर मंथ कोड। मंथ कोड के बाद क्या लिखना है सर? ईयर कोड। फिर ईयर लास्ट 2 डिजिट, और ईयर लास्ट 2 डिजिट्स के बाद अगला है ईयर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। और ये जितनी भी वैल्यू आएगी इसे हमें सबको किससे डिवाइड करना है? 7 से। किससे डिवाइड करना है सर? 7 से। अब सबसे दिक्कत के वाली बात थी कि सर डे तो हमने सीधा सीधा लिख लेंगे 15, लेकिन मंथ कोड क्या है? तो मंथ कोड याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद करना है मंथ कोड। ध्यान दीजिएगा सर, मंथ कोड। अब मंथ कोड हम कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 033 और 035। स्टार्टिंग के 3 के लिए 033, लास्ट के 3 के लिए 035, और बीच के 6 के लिए 614 और 625। याद रखिएगा सर, 033, 035 और 614, 625। आप ये 12 कोड बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपको तरीका क्या है भाई? याद रखना है स्टार्टिंग के 3 033, लास्ट के 3 035, बीच के 6 614 625, 033 035 614 625, 033 035 614 625। अब देखिए कैसे हैं ये? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये हो गए आपके पास मंथ कोड। मंथ कोड के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है सर ईयर कोड का। ईयर कोड।
अब ईयर कोड तो याद करना दुनिया में सबसे अलग है। आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी नाटक आता है सोनी सब टीवी में, जिया जी छत पर है। जिया जी छत पर है में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति रहता है जो उसकी अदाकारा का मामा बना हुआ है, उसका नाम है छटंकी। बस यही कोड है सर, छटंकी भैया 420 है, यही 400 सालों का कोड होगा। अब ये जो छटंकी भैया 420 है, तो ये जो 6 का कोड है इसे याद रखना है आपको कि ये चलेगा आपका कब से, 1600 से 1699, और ये चलेगा आपका 1700 से 1799, ये चलेगा सर 1800 से 1899, और ये चलेगा सर 1900 से 1999। अभी इसके आगे अगर हमको जाना है तो सर कैसे हम याद रखेंगे, तो अगर हम इसको याद आगे जाना है तो फिर हम इसी को रिपीट कर लेंगे। अभी अगर हमने यहाँ पर देखें तो 15/3/1994 का हमको निकालना था, तो अगर हमें इसके आगे के कोड याद रखने हैं तो हमें इसी के आगे फिर से वही रिपीट होगा, छटंकी भैया 420 है तो 6, तो फिर उसी के आगे चला जाएगा 2000 से 2099, फिर उसके बाद से 2100 से 2199। तो आपका जो मेन टारगेट है वो है आपको 2 ही कोड याद रखने हैं। सबसे पहला कोड याद रखना है 1900 से 1999 तक, और 2000 से 2099 तक। अब जो हमारे पास डेटा था 2099 तक, अब जो हमारे पास डेटा था, हमने डेट बताई थी 15/3/1994 की डेट आपको निकालनी थी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट लिखा है उसमें क्या लिखा है, डे। फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है सर, डे लिखा हुआ है। तो डे हमारे पास कितनी है सर, 15। मंथ तीसरा महीना है, तो तीसरा महीना पहला दूसरा तीसरे महीने का कोड, मंथ कोड कितना है सर, 3। ईयर कोड अब 1994 का 1900 से 1999 तक 0। फिर ईयर लास्ट 2 डिजिट 94, ईयर लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी सर, 94, आप देख पा रहे हैं। और फिर है ईयर 94 डिवाइड बाई 4। तो अगर आप 94 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, तो 4 2 जा 4 1, और 4 3 जा 12, कितना रिमेनिंग बच गया 2। तो हमें याद रखना पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखनी, हमें पॉइंट तक की ही वैल्यू लिखनी है। तो पॉइंट आएगा, फिर मेरे हिसाब से अगर अब हम बात करें तो 0.5 आ जाएगा। अगर हम इसे पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 नहीं लिखना, हमको पूरी पूरी वैल्यू चाहिए कितनी सर, 23। तो 23 तक हमने लिख लिया। अब हमें इसको 7 से डिवाइड करना है। एक तो तरीका है कि मैं सभी को क्या कर लूं, ऐड कर लूं और फिर 7 से डिवाइड करूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं चाहूंगा तो इसको यहीं पर डिवाइड कर सकता हूं। 7 में से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर, 1। 3 का रिमेनिंग 3 ही रहेगा। 94 को भाग करेंगे तो 7 एक कम, 7 2 बच गया, 7 का 21, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 3। और 23 को करेंगे तो 7 का 21, रिमेनिंग कितना बच गया 2। तो देखिए 3 1 4 4 3 7 7 2 9, 9 का फाइनल कितना बच गया सर 2। और दूसरा दिन, पहला दिन मंडे होता है, दूसरा दिन कौन सा होता है सर, ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो आंसर्स आने वाला है वो क्या होगा सर, ट्यूसडे। आई होप कि ये आप लोगों को ट्रिक क्लियर हुई होगी। अगर ये ट्रिक क्लियर हुई है तो इसी बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, और उन क्वेश्चनों के लिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उस स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चंस को आपको करके बताना है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। जी, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का दिन क्या था। What was the day of the week on 15 August 1947? टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम इसे शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 था। कितना था सर, 15 अगस्त 1947। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि इस दिन कौन सा दिन था, लेकिन हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको डे लिखना है। तो डे कितने हैं सर, 15
8वां महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। 8वें महीने का कोड कितना है सर? 2। 1947 का कोड, ईयर कोड कितना होगा सर? 0। 47 और 47 डिवाइड बाई 4 लिखना है हमको, और सारी वैल्यू को हमको किससे डिवाइड करना था सर? 7 से। तो अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 टाइम और 1 टाइम, 11 चौको 44, 11। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और आपको इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपका 30 सेकेंड, और आपको बताना है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 और आपका टाइम स्टार्ट है, 15 सेकेंड होने वाले हैं। पांच सेकेंड रिमेनिंग रह गए हैं। टाइम आप गाइस हो चुका है। अब देखिए हमारे पास जो डेट लिखी हुई थी वो लिखा है 10 दिसंबर 1985। 10 दिसंबर 1985। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहले हमको क्या लेना है सर? डे कितना हो गया? 10। मंथ्स, 12वें महीने का कोड कितना है सर? 5। और उसके बाद से 1985 का कोड कितना आएगा सर? 0। और लास्ट 2 डिजिट कितनी लेनी है सर? 85। और लास्ट 2 डिजिट 85 डिवाइड बाई 4, और सबको हमें किससे डिवाइड करना था सर? 7 से। जी बिल्कुल। अब अगर हम ध्यान से समझें तो अगर हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग कितना बच गया सर? 3। 5 का 5 ही रिमेनिंग रह जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब इसको अगर हमें 85 को भाग करना है तो अगर अभी हम ध्यान से देखें तो 7 एक कम 7, और 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा सर? 7 दहम, अगर हम लोग पूरा पूरा डिवाइड करें तो 7 दहम 70 चला गया, और फिर बचेगा कितना? 15। 7 दूनी 14, तो रिमेनिंग एक ही बचेगा। अब इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 21 चौको 84, 7 टाइम 21, तो यहां पर भी 0 बच गया। तो 5 3 8 और 1 9। 9 का मतलब हुआ सर 2, और 2 का मतलब सर पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तो आंसर विल बी ट्यूसडे। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से समझे तो यहां पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? 10 दिसंबर 1985 का जो सप्ताह का दिन था वो है ऑप्शन ए इज द ट्यूसडे। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। फाइव सेकेंड रिमेनिंग रह गए हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो चलिए देखते हैं। 7 अक्टूबर 2003 कौन सा दिन है सर? 7 अक्टूबर। अक्टूबर बोले तो नवंबर और दिसंबर, तो अक्टूबर कौन सा महीना होता है सर? अक्टूबर के बाद सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं, एक बचता है नवंबर और एक बचता है दिसंबर। तो अक्टूबर हो गया सर 10वां महीना। ठीक है। अब अक्टूबर हो गया 10वां महीना, और फिर ईयर आपके पास कितना है सर? 2003। तो अगर मैं इन सबको का निकालूं तो हमारे पास सबसे पहले हमको क्या लेना है सर? डे। डे के बाद हमारे पास 10वें महीने का कोड कितना है? 0। ईयर कोड अब कितना है सर? 2000 से 2099 तक, तो 6। लास्ट 2 डिजिट 0, और इसको अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो सर पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखते। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये कट गया, 7 और 3 6 और 3 9। 9 का फाइनली जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा सर 2। आंसर इज द ट्यूसडे इज द राइट आंसर। आई होप कि सब लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और स्क्रीन पर आ चुका है, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को बताना है कि क्या होगा।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ईयर लास्ट 2 डिजिट्स। क्लियर? तो आपका टाइम भी अप हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। 9 फरवरी 2008, तो 9 फरवरी 2008, जी बिल्कुल 9 फरवरी 2008। तो सबसे पहले हमने डे लिए कितने सर, 9। फिर हमने फरवरी दूसरा महीना है सर, कौन सा महीना है सर, दूसरा महीना। अब दूसरा महीना है तो जब भी याद रखिए कि कभी भी यहां पर दिया गया ईयर क्या है सर, लीप ईयर है। क्या है सर, लीप ईयर। तो सर 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी के कोड एक माइनस हो जाते हैं। तो इसमें से एक माइनस होगा, कितना होगा 6, और इसमें से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा सर, 2। ध्यान दीजिएगा सर, ये मैं आपको लिख रहा हूं। जब भी लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी के कोड आपके क्या हो जाएंगे सर, चेंज हो जाएंगे। और जनवरी का कोड आपका कितना हो जाएगा 6, और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 2। बाकी सारे कोड्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो फरवरी का कोड यहाँ पर कितना आ चुका है सर, 2। अब अगर हम बात करें तो ईयर कोड हमारे पास कितना है सर, 6, लास्ट 2 डिजिट 8 और फिर 2 डिवाइड बाई 7। तो 7 से डिवाइड किया कितना बच गया सर, 2, 2 का 2, फिर 6 का 6, 8 का सर 1 और 2 का 2। तो अभी आप देखें 6 और 1 7 कट चुका है, 2 2 4 2 6। तो 6 दिन बच चुके हैं और 6वां दिन आपको याद रखिएगा कौन सा होता है सर, सैटरडे। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फिफ्टीन सेकंड हो चुके हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। बहुत सरल क्वेश्चन था सर, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना था 26, यानी कि हमारे भारत का गणतंत्र दिवस बताना था सर 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं तो 26 दिन डे लेंगे तो कितने हो गए सर, 26। मंथ कोड सर देखिए 50 लीप ईयर नहीं है, तो मंथ कोड हम वापस से क्या लेने वाले हैं सर, 0। और ईयर कोड भी क्या हो गया सर, 0। और लास्ट 2 डिजिट 50 को अगर हम बात से करेंगे तो 12 चौक 48, और सबको हमें किससे डिवाइड करना है सर, 7 से। तो अगर मैंने 26 को डिवाइड किया तो 7 का 21, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 5। 7 7 49, रिमेनिंग कितना बच गया, 1 और फिर 5। तो 5 5 10 और 1 11, और 11 का मतलब है सर रिमेनिंग कितना बचेगा सर, 4। यानी कि आंसर थर्सडे इज द राइट आंसर। आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। ऑप्शंस कौन सा होगा सर, थर्सडे। याद रखिएगा सर। जी बिल्कुल क्लियर है सबको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम जाएगा, उसके बाद वाला रिमेनिंग लेना नहीं है हमको। अब अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो ये कितना बच गया सर, 1। ये पूरा पूरा कितना बचा रहेगा, 2। अब 7 छंग 42, कितना रिमेनिंग बच गया सर, 5। और 7 एकम 7, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 4। याद रखिएगा पूरे क्वेश्चंस में कभी भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा हमें भागफल लेना है सर। क्या लेना है सर, भागफल। और कभी भी हम पूरे क्वेश्चंस में कभी भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी सर, ध्यान रखिएगा सर, बिल्कुल शेष फल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि रिमेनिंग की। तो अभी अगर आप देखें तो 5 4 9, 9 2 11 और 1 12। 5 4 9 1 10 2 12, और 12 का मतलब होता है सर 5। और 5वां दिन, पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे और 5वां दिन क्या होता है सर, फ्राइडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर सर, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सबको ये क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल आप लोगों को सबको बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो जल्दी से जल्दी सोचें क्या हो सकता है। 30 सेकंड्स हैं आपके पास, और मैंने पहले ही वादा किया कि कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन आप कितने सेकंड में लगा पाएंगे सर। जी बिल्कुल सही जवाब सर, 30 सेकंड में ही आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल अभी अगर हम जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है उसका आपको जवाब देना है।
टाइम अप हो चुका है सर गाइस, टाइम अप हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन इन फ्यूचर की बात कर रहा था सर मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। 16 जनवरी 2036, 16 जनवरी 2036, जी बिल्कुल आपको बताना था। तो 16 जनवरी 2036 में सबसे पहले हम लेंगे 16, पहले महीने का कोड सर 36, 8 चौको 32 और फिर 36, 36 सर नो डाउट सर कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना हो जाएगा सर, 6। याद रखिएगा सर, भूलिएगा मत कि कभी भी अगर हमारे पास दिया गया ईयर लीप ईयर है तो उसका कोड 6 होगा, बिल्कुल। तो अभी अगर अब हम बात करें तो जनवरी का कोड कितना हो गया सर, 6। लास्ट का कोड 2000 से 2099 तक कोड कितना है सर, 6, जी बिल्कुल। और अभी अगर अब हम बात करें उसके बाद से हमको लास्ट 2 डिजिट लिखनी थी सर, कितनी है सर, 36। कितनी है लास्ट 2 डिजिट सर, 36। ध्यान से समझें सर, कितनी है, 36। और लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 करना था, और सबको हमें किससे डिवाइड करना था सर, 7 से, जी बिल्कुल। 7 दूनी 14, रिमेनिंग कितना बच गया, 2। यहाँ पर मैं पूरा पूरा 6 लिख लेता हूँ। 36 को भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, रिमेनिंग कितना बच गया, 1। अब 36 को मैं भाग दूंगा तो 8 चौको 32 और 9 चौको 36, कितना आया सर, 9। अब 9 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, 2। तो याद रखिए 6 और 1 7, तो ये कट गया, और 6 2 8 में से कितना बच गया, 1। तो 2 और 1 3, आंसर्स क्या होगा सर, बुधवार, जी बिल्कुल। अगर आपको आंसर क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल सही जवाब, आंसर इसका क्या होगा सर, वेडनेसडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। आपको आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। 2007 में मई माह की अंतिम शनिवार की तारीख क्या थी, टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है। चलिए ध्यान से समझते हैं सर, 2007 में मई माह की अंतिम तारीख। तो अभी आप देख रहे हैं कि 05 और 2007 इतना तो पता है हमको, लेकिन हमको डेट नहीं पता। और ये जब डेट नहीं पता तो भाई सर 01 का 1 तारीख का निकाल लेते हैं, और जब हम 1 तारीख का निकाल लेंगे तो उस महीने में किस दिन कौन सा दिन था हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मैंने डे लिख ली है। 5वें महीने का कोड सर कितना है, 1। 2007, 2007 में ईयर कोड सर कितना है सर, 6, लास्ट 2 डिजिट और फिर 1। और सबको हमें किससे डिवाइड करना था सर, 7 से। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हमारे पास ये 7 तो कट गया, और 6 और 7 ये भी कट गया, बचे कितना सर, 2। तो 1 तारीख को जो मंडे और ट्यूसडे था, कौन सा दिन था सर, ट्यूसडे। 1 तारीख को अगर हमारे पास ट्यूसडे था, तो 1 तारीख को ट्यूसडे था, तो शनिवार पूछ रहा है, 1 तारीख को ट्यूसडे है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा सर, वेडनेसडे। 3 तारीख को क्या रहा होगा सर, थर्सडे। 4 तारीख को क्या रहा होगा सर, फ्राइडे। और 5 तारीख को क्या रहा होगा सर, सैटरडे, जी बिल्कुल। 1 तारीख को अगर ट्यूसडे है तो 2 तारीख को वेडनेसडे, 3 तारीख को थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे और 5 तारीख को सैटरडे। यानी कि उस मंथ का पहला फर्स्ट 5 तारीख को, और अगला कब पड़ेगा सर, 7 दिन बाद यानी कि 12 को। फिर अगला कब पड़ेगा, 7 यानी कि 12 और 7 19 को। फिर अगला कब पड़ेगा सर, 7 यानी कि 26 को। किस दिन पड़ेगा सर, 26 को, जी बिल्कुल 26 तारीख को। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। सर आंसर किस दिन पड़ेगा सर, 26 को, बिल्कुल 26 को ही अगला पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सर, पहला पड़ रहा 5 तारीख को, 7 दिन बाद अगला पड़ेगा यानी कि 12 तारीख को। 7 और 5 12, और 12 के बाद अगला जो पड़ेगा सर, 12 में 7 जोड़ेंगे सर 19 आएगा सर। क्या आएगा सर, 19, 19 तारीख को पड़ेगा सर। और 19 के बाद 7 और जुड़ेंगे सर, तो नो डाउट किस दिन पड़ेगा सर, 26 को। और 26 तारीख को हमारा लास्ट सैटरडे पड़ेगा, कब, मई 2007 का। क्लियर है सबको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, और इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है।
टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए देखते हैं। बोला गया है कि 1994 में मई माह में अंतिम सोमवार की तारीख क्या होगी, यानी कि 05 और मई माह 1994, 1994। तो मई माह है पांचवा, तो डेट नहीं पता, तो डेट हमने कितनी मान लेनी है सर, 1। अब देखिए, एक मई महीने का कोड कितना, 1 0, लास्ट 4 डिजिट 94, और लास्ट 4 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नो डाउट हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 23। और सबको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो इसका कितना बच गया, 1। इसका भी कितना बच गया, 1। ये 0 और 94 को भाग करेंगे, 70 अलग हो गया, 24 7 का 21, तो कितना रिमेनिंग बच गया, 3 7 का 21, कितना बच गया, 2। तो 3 2 5, 1 6 और 1 7। तो सातवां दिन 0 0 हो या तो 7 हो, तो कौन सा दिन हो जाता है सर, संडे। अब जब पहला 0 1 तारीख को संडे है, तो 2 1 तारीख को संडे है, तो 2 तारीख को क्या रहा होगा सर, मंडे। अब 2 को मंडे है, तो पहला मंडे 2 को, अगला मंडे 9 को, फिर अगला मंडे 16 को, 16 के बाद अगले मंडे 16 7 23 को, और 23 के बाद अगला मंडे पड़ेगा सर 30 को। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जो लास्ट मंडे पड़ेगा मई 1994 में, तो वो दिन होगी, वो तारीख होगी सर 30 तारीख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर था। 30 सेकंड में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, और यहाँ पर आपने देखा कि पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2001 को किस किस तारीख को बुधवार पड़ेगा। तो अप्रैल बोले तो 04 और 2001, लेकिन पहली तारीख को क्या है हमको नहीं पता। तो देखिए डे लेंगे, एक चौथे महीने का कोड आप देख रहे हैं कितना है सर, 6। ईयर कोड कितना, 6, लास्ट 2 डिजिट 1 और फिर 0। तो 6 7 कट गया, 0 आ गया, 0 मतलब बोले तो संडे, यानी कि 1 तारीख को फिर क्या हो गया सर, संडे। अगर 1 तारीख को संडे है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा सर, मंडे। 1 तारीख को क्या है सर, संडे। 2 तारीख को क्या रहेगा, मंडे। 3 तारीख को सर ट्यूसडे, और 4 तारीख को वेडनेसडे। तो पहला वेडनेसडे कब पड़ेगा सर, 4 को। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 तारीख को वेडनेसडे है। तो अगला 4 को, तो 7 4 11, अगला 11 को, और 11 के बाद अगला 11 7 16, 18 को, और 18 के बाद उसमें 7 जोड़ेंगे तो नो डाउट जोड़ेंगे तो 32 दिन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है गाइस। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का, जनवरी 1991 है। तो जनवरी 1991 तारीख कौन सी है पता नहीं, तो हमने 1 मान लिया। जब 1 मान लिया तो पहले महीने का 1, मंथ कोड 1 का तो कितना होता है सर, 0। फिर ईयर कोड कितना है सर, 0, लास्ट 2 डिजिट 91, और लास्ट 2 डिजिट को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 22 चौको 88। तो कितनी बार जाएगा सर, 22 बार। तो अभी हमको सबको 7 से भाग करना है, तो 1 का 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ 1 बच गया। तो 2 1 3 और 1 4। तो चौथा दिन कौन सा हो गया सर, गुरुवार। तो आपसे पूछा गया था कि किस तारीख को शनिवार पड़ेगा, तो 4 तारीख को गुरुवार है, तो 5 तारीख को क्या रहा होगा,
पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे और 4 तारीख को क्या रहेगा? गुरुवार। जब 4 तारीख को गुरुवार है तो 5 तारीख को क्या रहेगा सर? आपको बताना है कि 5 को क्या रहेगा। बिल्कुल बताइए। 4 के बाद 5 को रहेगा शुक्रवार। क्लियर है सबको? और 6 को रहेगा सर सैटरडे। पहला सैटरडे सर किस दिन रहेगा सर? 6 को। यानी कि ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सर? बी। बी आंसर राइट है बिल्कुल। 7 के बाद 7 6 13, 13 7 20, 20 और 7 27। यानी कि इन 4 दिनों में आपके पास पढ़ेंगे। क्लियर है? आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। यानी कि ये 10 क्वेश्चंस में आपने पूरी तरीके से कैलेंडर्स का जो सेकंड पार्ट था उसको आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। अब आपकी जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहा है, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क। SW। मैंने देखा कि पिछली क्लास में मैंने होमवर्क जो दिया था उसको बच्चे सॉल्व करके उसका कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का होमवर्क को आपको हर हाल में कमेंट करना है। एक बार जाते जाते मैं आपको कोड याद करने का और तरीका बता देता हूँ सर। याद रखना है 033 और 035, 614 और 625। जी बिल्कुल। अगर लीप ईयर है तो ये कोड 6 और ये कोड किसमें बदल जाएगा सर? 2 में। जी स्टार्टिंग के 3 के लिए याद रखना 033, लास्ट के 3 के लिए 035, 614, 625। जी बिल्कुल। और ईयर कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया। छटंकी भैया 420, आगे जाना है तो भी छटंकी भैया 420, पीछे जाना है तो भी छटंकी भैया 420 रहेगा। क्लियर है? तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना है, आपको शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं। और आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बिल्कुल हमको जवाब दें, बिल्कुल दें। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता रहता हूं कि इस चैनल का माध्यम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो लॉकडाउन है उसमें बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपने फ्यूचर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। कैलेंडर के इस पार्ट्स को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। इस वीडियो थैंक्स। कैलेंडर के इस पार्ट्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।